अस्सलामुअलैकुम सब दोस्त कैसे हैं, खैरियत से हैं। मेरा नाम है अहमद और आप देख रहे हैं अहमद आइडियाज़। आज की वीडियो का टॉपिक पहले की सब वीडियो से इंटरेस्टेड टॉपिक है। और आज की जो वीडियो है, मेरे कुछ भाइयों ने फिज़िकली भी मुझसे कांटेक्ट करके ये चीज़ें पूछी और दो तीन लोगों के कमेंट्स भी थे कि अगर हमारे पास 3-4 लाख रुपए हों तो हम क्या करें। और एक भाई ने मुझसे पूछा था गोट फार्मिंग के बारे में कि गोट फार्मिंग कैसी रहेगी। तो आज हम इस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं। बहुत रिसर्च के बाद और अपना जो एक्सपीरियंस है उस बेस पे मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो कोई भाई भी वीडियो स्किप करके ना जाए। जो भाई न्यू आ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और कमेंट में अपनी राय का और मशवरे का इजहार ज़रूर किया करें, अच्छा हो बुरा हो, ठीक है। और चले आए आज हम टॉपिक की तरफ बात करते हैं कि अगर हमारे पास 3 से 4 लाख रुपए हों तो हमें क्या करना चाहिए, 10 से 15 लाख रुपए हों तो हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे भाई और बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके पास पेमेंट तो है लेकिन उनके पास कोई अच्छा मशवरा नहीं है, उनके पास कोई ऐसी क्रिएटिव आइडिया नहीं है कि उनको क्या करना चाहिए। वो इसी डाउट में रहते हैं कि यार हम क्या करें, हम कौन सा बिजनेस करें, हम कौन सी साइड पे जाएं जिसमें हमें बेनिफिट होगा नहीं होगा, लॉस होगा नहीं होगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के ये मसले मसाइल जो ना अपने माइंड में घूम रहे होते हैं, जिसकी वजह से दिन ब दिन वक्त महदूद होता है, ठीक है, वो गुजर ही रहा है लेकिन वो काम नहीं कर सकते और इसी रिस्क में और इसी कश्मकश में ना डूबे रहते हैं। तो आज हम बात करेंगे 3 से 4 लाख, 15 लाख और गोट फार्मिंग पे। देखिए गोट फार्मिंग का जो बिजनेस है ना, कोई एक छोटा महदूद बिजनेस भी नहीं है कि आपने सिर्फ ओनली गोट्स ले ली, बकरियां ले ली, पाल ली, बच्चे ले लिए तो बस बिजनेस चल रहा है, नहीं। ये बहुत बड़ा बिजनेस है और ये समंदर है, क्योंकि ये कोई इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर ये पूरा बहुत बड़ा बिजनेस आता है। हमें पंजाब में बेसिकली जो लोग रहते हैं और जो लोग क्या कहते हैं कि देहात वगैरह से ताल्लुक रखते हैं ना, उनके लिए ये बिजनेस तो दिन ब दिन है, लेकिन उधर रहते हुए उनके अंदर कॉमन सेंस नहीं है इतनी, उनके अंदर इस बिजनेस को आगे लेके जाने की क्रिएटिव आइडिया ही नहीं है, उनकी मेंटालिटी ही नहीं है ऐसी कि यार हमें क्या करना चाहिए। देखिए अगर हम कोई भी बात करते हैं ना, तो क्या कहते हैं कि अगर हम किसी को बोल दें कि यार हम बकरियां पाल रहे हैं या फार्मिंग करना चाह रहे हैं या कोई छोटा मोटा फार्म का काम शुरू करना चाह रहे हैं, तो लोग हमारा मजाक बना रहे होते हैं कि यार क्या बकरियां, भाई तुम बकरियां पाल रहे हो। ओ भाई तुम लोगों की मेंटालिटी पे नहीं जाओ, आप अच्छे कपड़े पहन के निकलोगे ना तो तब भी लोग, कुछ लोग देख के बोलेंगे कि भाई बहुत अच्छा सूट पहने, कुछ लोग अजीब से कमेंट्स पास कर रहे होते हैं, कुछ लोग अच्छा कमेंट पास कर रहे होते हैं, ठीक है। तो दुनिया जो है ना, लोग जो है ना, वो आपको कामयाब होता देख नहीं सकते हैं, खास तौर पर आपके अपने। ये बात भले कड़वी हो लेकिन अथेंटिक बात है, आपके अपने ही आपको कामयाब नहीं होने दे सकते। आपके फ्रेंड्स के अंदर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मुंह से तो होते हैं लेकिन दिल से मुनाफिक होते हैं आपके लिए, ठीक है। तो भाई दुनिया की अगर सोचोगे ना तो आप काम कर ही नहीं सकते हैं, आप कामयाब कभी हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए सिर्फ अपनी माइंड की सुनो, अपने दिल की सुनो और अपनी रिसर्च पे ध्यान दो। रिसर्च करो, रिसर्च के बाद आप काम करो, इंशाल्लाह आप कामयाब होकर दिखाओगे। मेरा वादा है आपसे, आप कामयाब ना हो जाओ तो बता देना। अब हम गोट फार्मिंग की बात करते हैं, तो ये पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। इसके लिए आप अगर पहले आपको एक्सपीरियंस नहीं है ना तो आप ये काम मत करें। एक्सपीरियंस करने के लिए आपको पहले छोटा स्टेप लेना होगा, आप बड़ी इन्वेस्टमेंट से काम ना करें, छोटी इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि इनके अंदर इनको बीमारियां बहुत सारी लगती हैं, इनको वैक्सीन करवानी पड़ती है, इनका क्रॉस टाइम पे करवाना पड़ता है, क्योंकि क्रॉस होने के बाद 2-3 मंथ या 4 मंथ के बाद बच्चा गिरा गिरा देती हैं बकरियां, ठीक है। इन पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। अब इस सबसे पहले जो मेरे भाई वो हैं जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, उनको काम कैसे स्टार्ट करना चाहिए। आप 3 से 4 लाख रुपए लें और आप 3 से 4 लाख रुपए पे ना दो से दो दांत वाली जो बकरियां होती हैं ना, जिनके दो दांत अभी गिरे नहीं होते हैं, गिरने वाले होते हैं, यानी कि 1 साल 11 मंथ, 1 साल 10 मंथ उनकी एज कम अज कम होनी चाहिए, ठीक है। और सारी आपने फीमेल यानी कि ब्रीड लेनी है, आपने कोई नस्ल कशी वाली वो नहीं लेनी है, आपने नॉर्मल किस्म की यानी कि फीमेल ब्रीड लेनी है, ठीक है। और आप उस 2 से 4 लाख रुपए से वो ले लें सारी, तो आप 10 ले लें, 8 ले लें, 10 ले लें, 15-20 ले लें, लेकिन मेरा मैक्सिमम टारगेट यही है कि बंदा अगर ले तो कम से कम 25 से 30 का टारगेट रखे। अब आप उनके अंदर दो ब्रीडर ले लें,
वो आप उनके अंदर यानी कि छोड़ दें। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि 6 मंथ के अंदर आप इतना पैसा कमा सकते हो ना, इस चीज से इतना पैसा कमा सकते हो ना कि जो मेरे भाई ये सोचते हैं ना कि हम 15-20 लाख रुपए 30-40 लाख रुपए का वीजा लगवा के बाहर ओवर कंट्री में जाते हैं, और ओवर कंट्री में जाके हम क्या क्या कहते हैं कि यार वहाँ पे हम 1.5 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, 3 लाख कमा रहे हैं। और मेरे भाई अगर आपने ओवर कंट्री में जाना है, जाके वहाँ पे ना आपको फूड अच्छे से मिलना, ना आपकी वो हेल्थ रहनी, ना आपको सुकून मिलना, घर फैमिली सबसे दूर, और आप समझ रहे होते हैं कि हम 2-3 लाख कमा के यार हम ओवर कंट्री में हैं, तो भाई आप पीछे कैलकुलेशन लगाओ ना, आप 15 से 20 लाख रुपए लगा के भी तो आए हो। अब आप इसके अंदर अगर आप लगाते हैं ना, तो आप फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल कैलकुलेशन लगाते हैं कि हमने अगर आप 20,000 या 25,000 के अंदर दो दांत गिरने से पहले वाली गोट परचेज करते हैं, 25 से 30 का टारगेट रखे, एक सेपरेट आपने फार्मिंग सेट किया हुआ है, ठीक है। अब उनके अंदर 2 ब्रीडर आपने रखे हुए हैं ना, तो वही फार्मिंग वही गोट्स 6 मंथ के अंदर अंदर ना क्रॉस होके बच्चे देने के लिए तैयार हो जाती हैं। और इधर है एक मेन पॉइंट कि आपने उनको रख के बच्चे नहीं लेने हैं, जब वो तैयार हों, करीब हों, आपने उनको सेल आउट कर देने हैं। देखिए अगर आप 20,000 में अगर आप खरीदते हैं ना और क्रॉस ब्रेड बच्चा देने के करीब हो, तो वो एक यानी कि गोट मैक्सिमम मैक्सिमम 50-55-60,000 तक सेल आउट होती है। अब उसके अंदर 3 से 4 ऐसी बच जाती है जो क्रॉस नहीं होती। अगर वो क्रॉस नहीं हो रही होती तो 2 दांत उनके टूट चुके होते हैं, वो ईद कुर्बान पे लग जाती हैं। अब ईद कुर्बान पे भी उनका रेट कितना होता है, मैक्सिमम 55-60-70,000 उनका यानी कि रेट होता है। तो अब आप खुद हिसाब लगा ले कि टाइम है सिर्फ 6 मंथ। 6 मंथ के अंदर अगर आप 20,000 के हिसाब से कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, आप 30 या 25 खरीद लेते हैं, 20-25 की एवरेज आपने रखनी है, और आप उनको सेल आउट हाफ से भी ज्यादा सेल आउट कर रहे हैं, 60,000 या 55,000 या 50,000, 60,000, 65,000, 70,000 एवरेज रेट निकाल के अगर आप उनको सेल आउट कर रहे हैं ना, तो आप हाफ से भी ज्यादा 6 मंथ के अंदर कमा रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कौन सी ऐसी जॉब है जिससे आप इतनी अर्निंग कर सकते हैं। अब अगर हम जॉब की बात करते हैं, जॉब के अंदर हम क्या करते हैं, जॉब से हम 30-40 हज़ार की जॉब करके 8 घंटे किसी के नीचे लग के काम करते हैं। इसीलिए मैं सब भाइयों को कहता हूँ बिजनेस की तरफ आए। जॉब से हम अपनी खुशियां पूरी नहीं कर सकते, हम अपने ड्रीम्स बड़े पूरे नहीं कर सकते, सिर्फ हम घिस पीट के अपनी सिर्फ लाइफ गुजार सकते हैं। हम अपने बच्चों के लिए गाड़ी नहीं परचेज कर सकते, हम घर नहीं परचेज कर सकते हैं, सिर्फ हम महीने की एवरेज चीजें अपनी पूरी कर सकते हैं, बस यही हमारी खुशी है। ऐसे ही हम अपनी लाइफ गुजार देते हैं, ठीक है। और हम अपनी आने वाली नस्ल को भी यही बोलते हैं कि भाई आप क्या कहते हैं कि जॉब करो, पढ़ो, डिग्री करो, डिग्रियां लो, पीएचडी करो, फिर आप लाइनों में लग जाओ, फिर आप जॉब के लिए अप्लाइयां करते रहो, फिर आप अपना टाइम वेस्ट करते रहो। अब अगर भाई हम कैलकुलेशन तो लगाएं कि हम उसके ऊपर स्टार्टिंग से लेके जीरो से लेके हम पीएचडी, एमएससी, बीए, बीएससी तक कितनी पेमेंट लगा चुके होते हैं उन पे, कभी आपने काउंट करके बैठो ना। अगर वही पैसा अगर आप 8 से 10 साल उसको स्टडी करवा के उसको इतनी नॉलेज हो कि वो चीजों को जज कर सकता हो, उसकी मेंटालिटी पे लगाओ, बंदे की ग्रोथ पे लगा दो वो पैसा, वो बिजनेस में क्या नहीं कमा सकता। वो बिजनेस के अंदर जितना आपने स्टडी पे पैसा लगा उससे डबल पैसा कमाएगा, और जॉब से ज्यादा वो महीने का 2 से 3 लाख रुपए महीने में अर्निंग बिजनेस से रिलेटेड करेगा। तो तब आपकी लाइफ मेरे भाई सेट हो सकती है ना। तो गोट फार्मिंग के लिए यही बेस्ट प्लान है। जो मेरे भाइयों के एक्सपीरियंस नहीं है, वो 25 से 30, 10 से 15 जितना उसका एवरेज बजट है उसके हिसाब से परचेज करें। परचेज करने के बाद आप 2 दांत गिरने से पहले वाली गोट परचेज करें, फिर उसको क्रॉस करवाएं, और जब बच्चे के नज़दीक हो आप उनको सेल आउट कर दें और अच्छा प्रॉफिट लें। फिर आगे नेक्स्ट अपने काम के अंदर वही इन्वेस्टमेंट अपनी और वही प्रॉफिट लगा के आप अपने काम को वसी पैमाने पे लेके जाएं। और इसके अंदर देखें कि जो इनका गोश्त है वो भी बहुत अच्छा सेल होता है। अगर आप इंडस्ट्रियल या ओवर कंट्रीज में अगर आप सेल आउट करके और ब्रीडिंग के लिए बहुत सारी नस्लें लेके आते हैं ना, तो तब आप इंशाल्लाह कामयाब। और जैसे जैसे आप काम करेंगे इंशाल्लाह आपको तजर्बा होता जाएगा, आपको एक्सपीरियंस होगा, और आप एक दिन इंशाल्लाह इसी काम के अंदर शहंशाह होंगे। अब देखें काम छोटा बड़ा नहीं देखना चाहिए। लोग यही सोचते हैं यार कि ये गोड्स का काम है, ये कैसा काम है। और मेरे भाई बहुत बड़े बिजनेसमैन देखें जो मसाले बेच के, पापड़ बेच के इतनी बड़ी फैक्ट्री लगा के बैठे, कि वो काम से तो ये काम अच्छा नहीं है यार। जिसका मीट हम खाते हैं, जिसका गोश्त हम खा रहे हैं, वो काम अच्छा है या पापड़ मसाले बेचने वाला काम अच्छा है? लेकिन वो लोग बना के कहाँ बैठे हैं, आजकल करोड़ों कमा रहे हैं। तो भाई आप भी कमा सकते हैं, ठीक है।
तो चले आए, मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगर अपनी कमेंट में, हर बंदा जो न्यू आता है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ना कमेंट के अंदर अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए, ठीक है, ताकि मुझे भी कोई आपसे सीखने को मिले और आपको मुझसे सीखने को मिले। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।